औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अहयान और आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ अगर तुम गौर करो तो हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि एटम क्या चीज़ है। तो एटम एक चीज को बनाने वाला सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी कि अगर फर्ज करो मेरे पास एक एप्पल है, सही है। उस एप्पल को मैं कट करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा जब तक कि एक ऐसा पीस मुझे नहीं मिल जाए जो कि फर्दर कट डाउन हो ही ना सके, क्योंकि वो छोटा इतना हो, सही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उस छोटे जो अनकटेबल पार्ट है वही बिल्डिंग ब्लॉक है उस एप्पल का, यानी कि उस छोटे पार्ट से बहुत सारे पार्ट्स मिलकर एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि एप्पल की शेप में है, राइट। वही हमारा काम जो है एटम करता है, यानी कि वो जो छोटा पार्टिकल है जो कि अनकटेबल है, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है, वो हमारा एटम है, सही है। अब एटम क्या चीज है, सही है। तो एटम हमारे पास, अब इधर तुम लोग एक पिक्चर देखो, एक पिक्चर अपेयर हो रही है। एटम का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ क्यों होता है, बीच में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द अराउंड जो होते हैं हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, सही है। अब उस कह सकते हैं कि ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट कर रहे होते हैं हमारे न्यूक्लियस के, और फास्ट स्पीड में कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियस इटसेल्फ के अंदर हमारे पास दो मखलूकें पाई जाती हैं, पहली न्यूट्रॉन और दूसरी प्रोटॉन, सही है। अब देखो आगे, अब हम बात करेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में भाई, क्योंकि अभी हमने जिक्र देखा है कि उनकी पोजीशंस कहाँ पर है, सही है। अब उनके बारे में जानना भी जरूरी है। अब देखो प्रोटॉन की बात करें ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। देखो पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह तुम लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हो। अलबत्ता न्यूट्रॉन तो वो न्यूट्रल होता है, सही है। एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, सही है। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जाहिर है इसको किस तरह से याद तो नहीं कर सकते जिस तरह P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रल, बट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, सही है। अच्छा, अब अगर तुम एक चीज देखो, मैंने तुम लोग को बताया था कि एक एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, सही है। तो अब अगर देखो, अगर न्यूट्रॉन जो है हमारे पास न्यूट्रल है और प्रोटॉन जो है हमारे पास पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल और न्यूट्रल न्यूट्रल, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इससे ये डिड्यूस करूं कि हमारे पास जो एटम होता है वो एक न्यूट्रल एटम होता है, एटल एटम की जो नेचर होती है वो न्यूट्रल होती है, तो गलत नहीं होगा, सही है। आगे देखो, अब इनकी मासेस की बात करते हैं। देखो कोई भी चीज है ना तो उसका कोई मास तो होगा ही, राइट। तो मास की बात करते हैं। प्रोटॉन का जो मास है वो 1 है, सही है। अच्छा, अब न्यूट्रॉन का मास भी 1 है। अलबत्ता इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 0 नहीं है, बट नेग्लिजिबल है, यानी कि नेग्लिजिबल तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन 0 नहीं है। और अगर तुम लोग पेपर के अंदर नेग्लिजिबल लिख दोगे तो तुम लोग को नंबर मिल जाएगा, सही है। लेकिन अगर तुम लोग सच में जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, तो इधर नीचे लिखा हुआ है, देखो 1/1840 हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग नेग्लिजिबल भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, सही है। टेबल को गौर से देख लेना। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि है डिफाइनिंग प्रोटॉन नंबर। अब मेरे पास एक सब्सटेंस है, सही है। फर्ज कर लो वो कार्बन भी हो सकता है, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, राइट। तो मुझे उस एलिमेंट के एटम के बारे में कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो वो देखो भाई, वो चीज इधर हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रही है। अब पीरियोडिक टेबल तुमने देखा होगा, उसके अंदर
अगर तुमने गौर किया हो तो हमारे पास कुछ इस तरह का एलिमेंट शो होता है एक ब्लॉक के अंदर, राइट? सही है। अच्छा अब देखो, कोई भी एलिमेंट होगा हमारे पास, सही है, इधर हमने फर्ज किया कि x है, ठीक है, तो ऊपर जो होता है हमारे पास, ठीक है, वो हमें बताता है कि एलिमेंट जो है, सही है, उस एलिमेंट का मास नंबर क्या है, सही है, और जो नीचे होता है वो हमें बताता है कि इस एटम का प्रोटॉन नंबर क्या है, सही है। ये बात दिमाग में बिठा लो, सही है, कभी भी इन दोनों के बीच कंफ्यूजन नहीं करना, वरना तुम लोगों को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम लोगों ने यही टेक्निक इस्तेमाल करते हुए पीरियोडिक टेबल के जरिए मोल्स भी कैलकुलेट करने होंगे और बाकी बहुत ज्यादा यूजेस आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। ऊपर वाला जो है हमारे पास वो मास नंबर इंडिकेट करता है और नीचे वाला जो है प्रोटॉन नंबर इंडिकेट करता है, सही है। अच्छा, अब तुम लोग कुछ सिचुएशंस में देखोगे या कुछ पीरियोडिक टेबल्स में देखोगे कि ये जो ए है ये हमारे पास राइट साइड पर पाया जाएगा, सही है, तो भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ए जो है ए ही रहेगा और ए की प्रॉपर्टी मास नंबर ही रहेगी। जी भी तुम लोगों को राइट साइड पर पाया जा सकता है, ठीक है, तो वो भी जी प्रोटॉन नंबर ही रहेगा, उससे कोई चेंज नहीं होगा। अब भाई शॉर्टकट की तरफ आते हैं, इसको याद कैसे करें भाई? अगर तुम लोग दिमाग में नहीं बैठ रहा तो भाई हमेशा जो छोटा नंबर होगा वो प्रोटॉन नंबर होगा और हमेशा जो बड़ा नंबर होगा वो हमारे पास मास नंबर होगा, सही है। अच्छा, अब प्रोटॉन नंबर जो है वो हमें इंडिकेट करेगा कि एक एटम जो है हमारे पास उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, नाम में ही पता चल रहा है। लेकिन ये एक चीज और भी इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी एक एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रूल है, याद कर लो, सही है। तो फिर अगर मैं कह रहा हूं कि एक कार्बन का फर्ज करो कि प्रोटॉन नंबर 6 है, सही है, तो फिर ये रूल है कि उस कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, सही है। तो यानी कि प्रोटॉन नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है। अब सवाल है कि भाई व्हाट इज द मास नंबर? मैंने मास नंबर का जिक्र किया लेकिन तुम लोग को पता नहीं है कि मास नंबर है क्या, तो अब वो देखो। मास नंबर क्या होता है भाई? मास नंबर सम होता है, ठीक है, मास नंबर सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि मैंने तुम लोग को बात की थी कि एक एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो बस उस न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर, ठीक है, दोनों नामों से पुकारे जा सकते हैं, वो इंडिकेट करता है कि पूरे न्यूक्लियस के अंदर कितने अफराद हैं, सही है। तो वो हमारे पास न्यूक्लियन नंबर है या मास नंबर, जो भी इसको कह दो, सही है। तो फिर मुझे बताओ कि अभी पीछे फिर चलो तुम लोग जरा, इस सिचुएशन के अंदर देखो। अब जब मुझे इसका प्रोटॉन नंबर पता है, सही है, और मुझे ये भी पता है कि 12 जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर है, तो क्या अगर मैं प्रोटॉन को मास नंबर से सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा? तो बोलो भाई, मिल जाएगा। तो यानी कि अगर इन केस ऑफ कार्बन हमारे पास इधर प्रोटॉन नंबर इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बाकी इसको इसके मास नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 6 हैं। तो इस तरह हम एक प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर या इवन न्यूट्रॉन नंबर एक किसी भी एटम का डिड्यूस कर सकते हैं। अब आगे की जाने बढ़ते हैं भाई।
तो अब इधर क्या आ रहा है, डिड्यूसिंग प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये हमने बहुत सही से पढ़ लिया। अब इधर लिखा हुआ भी वही चीज है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और वगैरह वगैरह। मास नंबर हो या न्यूक्लियन नंबर हो, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है। तभी मैं अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो मैं मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मैं नंबर ऑफ मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अभी मैंने तुम लोगों को बिल्कुल कंसेप्चुअली ये बात समझाई, कैसा क्यों है, सही है। अब फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, सही है। तो an atom is neutral and therefore has the same number of protons and electrons, बात समझ गए, ठीक है। Finding the neutrons की मैंने बात की, the mass and the atomic numbers can be used to find the number of neutrons in ions and atoms, सही है। Number of neutrons is equals to mass number minus number of protons। अब इधर एक बहुत ही कह सकते हैं कि सीरियस या एक सीरियस और डीप बात इन्होंने छेड़ दी। The mass and atomic numbers can be used to find the number of न्यूट्रॉन्स इन आयन्स एंड एटम्स। भाई आयन क्या चीज है? तो ये एक ऐसी चीज है यार जो कि मैं तुम लोगों के लिए सोचने को रख रहा हूँ, सही है। तुम लोग सोच रहे हैं इसे, इसका जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक ले आना। टिल देन, दिस इज योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अहयान साइनिंग ऑफ।